क्या होगा अगर किसी का लालच इतना बढ़ जाए कि वो अपने ही राज्य के पतन का कारण बन जाए? क्या होगा जब सोने चांदी से भरी तिजोरियां भी एक रानी की भूख को शांत न कर पाएं? यह कहानी है एक ऐसी रानी की जिसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी प्रजा का खून तक निचोड़ लिया। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि सब कुछ छिन गया। क्या हुआ उस रानी का? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। यह कहानी है महाराज विक्रम सिंह की रानी, रानी पद्मिनी की। एक ऐसी रानी जो अपनी सुंदरता, वैभव और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन उसके भीतर छुपा था एक ऐसा दोष जो एक दिन पूरे राज्य के विनाश का कारण बना। उसका लोभ। रानी दर्पण में स्वयं को निहारती है, उसकी आंखों में चमक है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी भूख भी झलकती है। यह गहने कितने सुंदर हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त हैं? नहीं, मुझे और चाहिए, और अधिक। रानी को गहनों, महलों और बहुमूल्य वस्त्रों से असीम प्रेम था। उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती थीं। वह चाहती थी कि उसका वैभव सबसे अधिक हो, इतना अधिक कि देवता भी उसकी समृद्धि पर ईर्ष्या करें। रानी दासियों से और गहने लाने को कहती है। उसकी आंखों में संतोष नहीं, बल्कि और अधिक पाने की भूख झलक रही है। मुझे राज्य का सबसे कीमती हार चाहिए। नहीं, सिर्फ हार नहीं, पूरा खजाना चाहिए। रानी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए राजा ने कर बढ़ा दिए। किसान अपनी फसल का बड़ा हिस्सा दरबार को देने के लिए मजबूर थे। राज्य की प्रजा कराह रही थी, लेकिन रानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बूढ़ा किसान हाथ जोड़कर राजा के सामने गिड़गिड़ाता है, महाराज, हम पहले ही भूखे मर रहे हैं और कर बढ़ा दिए गए, हमारे बच्चों का क्या होगा? राजा असमंजस में है, लेकिन रानी कड़ाई से जवाब देती है, अगर कर नहीं देंगे तो महल की सेना खुद वसूल कर लेगी। जाओ और मेहनत करो। राजकुमार आदित्य, महाराज विक्रम सिंह के पुत्र, इस अन्याय को सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपनी माता से विरोध किया, लेकिन लोभ में अंधी रानी को अपने पुत्र की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। माता, प्रजा के बिना राज्य अधूरा होता है। अगर आपने यह अत्याचार नहीं रोका तो प्रजा ही विद्रोह कर देगी। रानी हंसती है, उसकी हंसी में घमंड झलकता है। राजकुमार, तुम्हें राज्य चलाने का अनुभव नहीं है। जब तक मैं हूं, सब कुछ मेरी इच्छानुसार होगा। जब लोभ अपनी सीमा पार कर जाता है तो विधि का न्याय अवश्य होता है। महल के राजगुरु ने भविष्यवाणी की कि यदि रानी लोभ नहीं छोड़ेगी तो राज्य पर भारी संकट आएगा। रानी, अगर तुमने लालच नहीं छोड़ा तो यह राज्य और तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा। रानी इस चेतावनी को हंसी में उड़ा देती है। राजगुरु, तुम्हारी भविष्यवाणी मेरी समृद्धि को नहीं रोक सकती। फिर विधि ने अपना न्याय किया। अकाल पड़ा, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और एक रात रानी का भव्य महल आग की लपटों में घिर गया। रानी भयभीत होकर जलते हुए महल में इधर उधर भागती है। उसकी सारी दौलत राख बन रही है। नहीं, यह सब कैसे हो सकता है? मेरा धन, मेरा वैभव। जिस रानी ने अपने लोभ के कारण प्रजा को कष्ट दिया, आज वह स्वयं अकेली और असहाय रह गई थी। उसकी शक्ति, उसका वैभव, सब कुछ खत्म हो चुका था। रानी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। काश मैंने अपनी लालच पर काबू पाया होता। लोभ इंसान को अंधा बना देता है, और जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है तो विधि का न्याय उसे सबक सिखा ही देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।